नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है और कल दोपहर से ये लगातार चल रहा है कि वाकई में इमरान खान जिंदा हैं कि मर गए। मैं बात करना चाहता हूँ इमरान खान के विषय में और इमरान खान की हत्या पाकिस्तान में उन सरकमस्टांसेस में तमाम संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके पाकिस्तान के इस सिस्टम को बड़ा कर दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के विचार के मस्तिष्क में क्या चल रहा है और ये खबर अफगानिस्तान के हवाले से क्यों आई, क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर सजा दिया गया है, क्यों आसिम मुनीर ने अचानक डिफेंस की बड़ी बैठक बुलाई है और इसके अतिरिक्त क्यों वहां पर इमरान खान के विषय में कोई बोल नहीं रहा है। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे इस पूरे विषय पर। और हकीकत क्या है, क्या इमरान खान वाकई में मर गए हैं या फिर इमरान खान को छुपाया जा रहा है, इमरान खान बीमार है, इमरान खान को कहीं कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है, डेड बॉडी खत्म कर दी गई है, उनकी बहनों को बालों से घसीटा क्यों गया है और वाकई में हकीकत क्या नजर आती है, वाकई में इसके पीछे क्या है। ऑफिशियल बयान ना तो पाकिस्तान से कोई आया है ना हिंदुस्तान से कोई आया है, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, यहां तक कि बांग्लादेश की मीडिया और अगल बगल ईरान की मीडिया में भी हलचल क्यों है। क्या सारे झूठ बोल रहे हैं? क्या सब एक ही तरह की बीमारी से पीड़ित है? इस पर हम चर्चा करेंगे। इमरान खान के विषय में पहले अपने को समझ लेना चाहिए और पाकिस्तान की एक बेसिक 2 मिनट की बात करूंगा। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई। पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी इसलिए चढ़ाया गया कि वो मुहाजिर थे और बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हुई तो भी पीछे से सेना का हाथ बताया गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के जो 2 बड़े परिवार हैं, जिन परिवारों में शरीफ का परिवार है, हम सबको मालूम है कि परवेज मुशर्रफ ने कैसे नवाज शरीफ की बटिया बजाई थी और नवाज शरीफ को वहां से निर्वासित करवाया था। उसके बाद जब सरकार बदली तो फिर उल्टा वो खुद भी बाहर जाना, उनको खुद भी परवेज मुशर्रफ को भी बाहर जाना पड़ा, वो विदेश में ही मरे। तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कैरेक्टर है। मुस्लिम कैरेक्टर होने के नाते ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि उनका 1500 साल का जो इतिहास कहता है उसके अनुरूप ही काम करेंगे। उसमें बहुत सभ्यता अगर दिखाएंगे, बहुत सभ्यता दिखाएंगे तो उसके पीछे वो कानूनी कारण बताकर उसको फंसाएंगे। अन्यथा वो तलवार की दम पर भी मारना जानते हैं और तलवार से भी वो काटना जानते हैं। अपने पिता की हत्या करके भी सिंहासन पर बैठना जानते हैं। अपने भाइयों को मारकर हत्या करके औरंगजेब बैठना जानता है। शाहजहां भी अपनी मां को, मुमताज महल को जेल में डालकर आगे बढ़ता, शाहजहां भी नूरजहां को जेल में डालकर आगे बढ़ता है और औरंगजेब भी वही करता है। ये इतिहास पूरा गवाह है कि अकबर जब मरा तो जहांगीर उनसे मिलने गया और कहा अब्बूजान से मिलने आया, जबकि वो सेनाएं लेकर आया था। और बाद में जो वो बाहर निकला तो मुकुट पहनकर निकला और बोला कि अब्बूजान ने मुझे बादशाह घोषित कर दिया है और उनका इंतकाल हो गया। अंदर किसने इंतकाल किया, किसने बादशाह घोषित किया? और फिर जहांगीर ने अपने ही बेटे को उसकी आंखें फुड़वाकर चौराहे पर इसलिए लटकवाया था क्योंकि अकबर ने जहांगीर के बेटे को शाह घोषित कर दिया था, यानी कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो बेटे को मारने में भी कोई समस्या नहीं, बाप को मारने में भी कोई समस्या नहीं, परिवार को मारने में भी कोई समस्या नहीं। इसके सबके पीछे एक शब्द समन इस्तेमाल होता है, ये जिहाद है। और ये जिहाद अल्लाह के लिए की जा रही है। अपने कुकर्मों को अल्लाह के पीछे खड़े होकर या फिर पवित्र किताबों के पीछे खड़े होकर जस्टिफाई किया जाता है। ये पाकिस्तान उसी मर्म का बीमार है और पाकिस्तान में भी वही सब हो रहा है क्योंकि मुस्लिम इतिहास में होता आया। इसलिए इमरान खान जब सत्ता पर बैठे, इमरान खान बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे, मतलब वर्ल्ड कप लाने वाले में से एक थे, या फिर मैं कहूं कि वो इमरान खान ऐसे व्यक्ति थे जो क्रिकेटर के साथ साथ लोगों के दिलों में राज करते थे। इमरान खान पॉलिटिक्स में आए, लंबा संघर्ष किया, सत्ता में बैठ गए। वो भले ही सत्ता उस समय आर्मी के सपोर्ट से मिली हो, लेकिन सत्ता में तो बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद इमरान खान का दुर्भाग्य ये था कि उसी समय पर हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी बैठ गए। मोदी जी ने पूरे विश्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ प्रवास किया और उन प्रवासों में पाकिस्तान की हरकतों को उन्होंने संसार को बताया।
पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी दुनिया के काम कर रही थी, कुकर्म करती है और आर्मी मानती नहीं है, उसको भी इमरान खान ने उजागर किया और पूरे विश्व को बताया कि हमने टेररिस्ट कभी तैयार करे, हमारी आर्मी टेररिस्ट तैयार करती थी, हम टेररिस्ट कंट्री हुआ करते थे, लेकिन अब हम सुधर रहे। अभिनंदन को छोड़ते समय भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान को बहुत भयंकर करने वाला है, हम हिंदुस्तान के प्रति एक सद्भावनापूर्वक वातावरण चाहते हैं, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। ये इमरान खान के ऑफिशियल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर के स्टेटमेंट हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट आर्मी को तो समझ आ नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान जो बाइडेन का विरोध कर जाते हैं, इमरान खान रशियन फैक्टर के साथ मिल जाते हैं, इमरान खान विश्व में खुलकर बात करना शुरू कर देते हैं, इमरान खान इकोनॉमी बचाने के लिए सारे प्रयास करते हैं, इमरान खान सेना की एक तरफा आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। और अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि यूएस का विरोध करते हैं आप, तो समस्या में आ सकते हैं, आर्मी का विरोध करते हैं तो समस्या में आ सकते हैं, और आप कुरान का या एकेश्वरवाद का या फिर वो जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका अगर आप कुछ करते हैं या कहते हैं तो फिर आप बहुत समस्या में आ सकते हैं। बाकी आप पाकिस्तान को नोचकर खा जाइए, किसी को कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। इंसान गरीब है, गरीबी में मर जाएगा और बहुत बहुत ज़्यादा वो पिछड़ा हो जाएगा, उसके साथ अत्याचार होते हैं, ये कोई विषय मुसलमानों के लिए एटलीस्ट नहीं होता, क्योंकि सबको जन्नत जाना होता है और ज़मीन तो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी होना स्वाभाविक था। आर्मी के खिलाफ बोले थे तो इमरान खान का जेल जाना स्वाभाविक था। इमरान खान को जेल जाने के लिए अमेरिका का सपोर्ट भी आवश्यक था और विश्व के उन देशों का जो कि पाकिस्तान को रोटी दाना देते हैं उनका भी सपोर्ट आवश्यक था। बाकी आर्मी तो बिल्कुल खुली बैठी थी। असीम मुनीर के बैठने के बाद शहबाज शरीफ ने जिस प्रकार से 27वां संविधान संशोधन करके असीम मुनीर को वहां अल्लाह बना दिया, अल्लाह ना कहें तो हम ये कहें कि उनको, असीम मुनीर को अल्लाह का बंदा या पैगंबर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनकी तरह ही उतनी शक्ति दे दी कि वो इम्यून हो गए। सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता था तो सुप्रीम कोर्ट में को भी सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दिया, अब एफसीसी बना दिया, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भी वो खुद ही अपॉइंटमेंट करेंगे। इसके अतिरिक्त आजीवन क्रिमिनल इम्यूनिटी हो गई, यानी कि वो कोई भी काम करेगा, किसी को भी मारेगा, पीटेगा, बम लगाएगा तो भी कोई समस्या नहीं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की अब पार्लियामेंट या सरकार से बात करने की आवश्यकता नहीं है अगर उसको आर्मी चीफ को वो बम चलाना हो, यानी कि परमाणु बम हमला करना हो, न्यूक्लियर पावर भी सब उसको दे दी गई। और मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ ने इसलिए दे दी क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो चाहते हैं कि उनका वो हाल ना हो जो उनसे पहले वालों का हुआ, उनके बड़े भाई का हुआ या फिर और लोगों का हुआ। आर्मी जब अपने आप में आती है तो फिर क्या नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त हम सब जानते ही हैं कि असीम मुनीर को जिस प्रकार से फील्ड मार्शल घोषित किया गया पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान की ऐसी तैसी बैंड बजाई और पूरे विश्व को उसके वीडियो दिखाए और स्टेटमेंट भी पक्की दम पर दिया, सारे संसार को इंफॉर्मेशन भी दी। अब अपनी अस्मिता बचाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए फील्ड मार्शल देकर उसको विजयी घोषित कर दिया। और विजयी घोषित करने के बाद अब फील्ड मार्शल को पूरी पावर दे दी गई, यानी कि फील्ड मार्शल अब कुछ भी कर सकता है। अब इसी बीच में खबरें आती हैं कि रावलपिंडी की जिस जेल में इमरान खान बंद है 6 महीने से कोई खबर नहीं आई, और वो भी अफगानिस्तान मीडिया की तरफ से आती है। अफगानिस्तान का कंटक इस समय पाकिस्तान के साथ है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया था और भारत ने जो उसकी खातिरदारी की और हिंदुस्तान में उसको घुमाया, उसके बाद वो जब वापस गया तो सीधी सीधी पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने खींचने वाली थी, और ये हुआ भी। दोनों ने एक दूसरे पर खूब मिसाइलें चलाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने बख्तरबंद गाड़ियां भेजी, टैंकर भेज दिए, अफगानिस्तान ने सब लूट लिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिकों के मारकर पैंट गलियों में घुमाए, और वो जो टैंक उन्होंने पकड़े थे वो टैंक भी अफगानिस्तान में चक्कर लगाए गए, अफगानिस्तान का झंडा लगाकर ये पाकिस्तान के, और वो दिखाई पड़ रहे हैं, बाकायदा वो वीडियो चल रहे हैं। उससे अफगानिस्तान ने अपने लोगों को ये संदेश दिया कि पाकिस्तान मतलब मेरी नजर में कुछ नहीं।
अब बात बचती है एरियल हमलों की या फिर एयर स्ट्राइक्स की। उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी। भारतवर्ष ने भी, ऐसा कहा जाता है कि कुछ उनकी मदद की है ताकि वो एंटी डिफेंस सिस्टम लगा सके, पाकिस्तान के इस प्रकार के हमलों से बचा जा सके। वैसे भी हिंदुस्तान सीधा चाहता है कि हमारे हथियार संसार भर में बिके, और हमारे पास वेल प्रूव्ड हथियार हैं जिनका प्रदर्शन हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था, और ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शन करके ये विश्व को बता दिया था कि चाइनीज हथियारों से हमारे बहुत बेटर हैं, और आप कोई भी हथियार लेकर आएंगे उससे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सारे सिस्टम हमारे नंबर 1 के हैं, हमारी मिसाइलें नंबर 1 की हैं, और हमारे सिस्टम सारे नंबर 1 के उम्दा हैं। तो फिर अफगानिस्तान अगर हमारा कस्टमर बन सकता है तो हमें क्या समस्या हो सकती है? हम अफगानिस्तान को अगर मदद कर सकते हैं तो क्या समस्या हो सकती है? इसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई, और नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई। इसी बीच में अफगानिस्तान जब ये तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान को फतेह कर लेगा, और पाकिस्तान ये विचार करता है कि वो अफगानिस्तान को फतेह कर लेगा, जो कि पिछले 1000 वर्षों से गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं और लड़ते चले आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ बुरी दृष्टि देखता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान में। जब अफगानिस्तान के लोग, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है या जिसको तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कहा जाता है, उनके जब प्रदर्शन होते हैं, हमले होते हैं, आर्मी के ऊपर हमले होते हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं, वो बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, वहां गोला बारूद चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि ये सारे अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के सपोर्ट से अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ऊपर वो सीधे आरोप लगाकर एक शांति वार्ता हो जाती है, लेकिन शांति वार्ता का उल्लंघन स्वयं पाकिस्तान करता है। ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान का विचार 100% सही कि खैबर पख्तूनख्वा उनका है और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का भी उनका है, वो अपना वापस लेकर रहेंगे। अब उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार है, स्वतंत्र सरकार होने के नाते वो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा तो वापस ले ही लेंगे। और ये भी बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान को जब शरण दी गई थी, यानी कि तालिबानी को शरण दी गई थी, तो तालिबानी उनके घर, एक एक घर को पहचान चुके हैं उनकी शक्ति से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि हम इनको आतंकियों को तैयार करके हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने वो आतंकी के रूप में वहां पर रखे थे। लेकिन सत्य यह है कि जब अफगानिस्तान पुनः उनको वापस मिल गया, तो अभी सबसे पहली दृष्टि उनकी पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान की वायु से लेकर जलवायु सब कुछ वो पहचान चुके हैं, अब वो तैयारी में हैं। ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान से एक बड़ी न्यूज फ्लैश होती है, और पूरे अफगानिस्तान से वो फ्लैश होकर पूरे विश्व में जाती है। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल जो टूल्स का करता है, वही टूल्स अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि पाकिस्तान आरोप ये लगाता है कि इन टूल्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान के थ्रू भारत कर रहा है। मैं तो कहता हूं अगर भारत कर रहा है तो साधुवाद कहना चाहिए मोदी जी को, प्रणाम करना चाहिए भारत सरकार की आज की पॉलिसीज को कि हमने प्रॉक्सी तय कर लिया है, और वो हमारे साथ जैसा करता है, भले ही हम अफगानिस्तान के थ्रू करें, लेकिन हम वैसा करने में सक्षम हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ऐसा सही है तो इसको तो स्वागत मानना चाहिए। लेकिन जब ये खबरें जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की बहनें, जिनकी आयु खुद में 70 वर्ष से ऊपर है, उनकी बहनें जेल जाती हैं। जेल में उनसे मिलने नहीं दिया जाता। वो कहती हैं कि इमरान खान से मिलना चाहते हैं, उनका परिवार कहता है कि इमरान खान से मिलना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान की कोई खबर बाहर नहीं आती। इमरान खान से वो मिलने नहीं देते। वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट से आदेश लेकर आती हैं, आदेश लेने के बाद मिलाई करने जाती हैं, तो भी जेल में उनको घुसने नहीं दिया जाता। ऐसी परिस्थिति में जेल के बाहर वो बैठ जाती हैं और बैठकर प्रदर्शन करती हैं। उन प्रदर्शनों के खिलाफ वहां पुलिस उनको बालों से घसीटकर मारते हुए वहां से ले जाती है। कई लोगों के ऊपर हमले होते हैं, कई बहुत बड़े तरीके से चोटें होती। आईजीपी को वो बहनें चिट्ठी लिखती हैं और पूरा दास्ता बताती हैं कि कैसे लाइट काटी गई और कैसे लाइट काटकर अंधेरा किया गया, और उस अंधेरे में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और उनके शरीरों के साथ वीमेन वायलेंस भी किए गए। ये सारी खबर जब बाहर निकल कर आती है और देश को पता लगता है, तो अब पाकिस्तान के लोग सामान्यतः ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर इमरान खान से उनकी बहनें या परिवार में मिलवाने से क्या समस्या है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद जब उनको मिलने नहीं दिया जाता है, तो पूरे पाकिस्तान को यह विश्वास होने लगता है कि जो अफगानिस्तान कह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने न्यूज दी कि इमरान खान की हत्या हो चुकी है, और इमरान खान की हत्या के बाद इमरान खान की डेड बॉडी को कहीं छुपाकर दफन कर दिया गया है, इसलिए अब पाकिस्तान दिखा नहीं सकता।
पाकिस्तान के रावलपिंडी में और बाकी जगहों पर भी जो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, जो कि आर्मी के खिलाफ खड़ी हुई है, वहाँ हम सब जानते हैं सिंध में अलग डिस्टर्बेंस चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चल रहा है और पाकिस्तान इकोनॉमिकली मोदी जी की वजह से एक बड़े संकट से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ की जो पंच नदियाँ हैं, उन पंच नदियों का सिंधु का पानी रोक राख कर भी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर किया गया, वो भी उनको परेशान कर रहा है और विश्व उनकी मदद करने को सामने नहीं आ रहा है, मुस्लिम जगत उनकी मदद करने को सामने नहीं आ रहा। हाँ, ये बात जरूर है, FATF का कुछ उनके साथ समझौता हो गया और उनको कुछ धन इंटरनेशनली मिल गया जीवित रहने के लिए, सरकार के पेट्रोल के खर्चे के लिए। लेकिन सवाल यहां का वहां का वही था कि आखिर इमरान खान गए कहां। अब जब इमरान खान को लेकर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि मिलने दिया जाए, जेल अथॉरिटीज कहती है नहीं वो ठीक है, लेकिन उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। अफगानिस्तान से खबर आ रही, अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर सजी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब खबर आती है उसी समय पर वो सेनाएं अपनी सजा लेता है। क्या अफगानिस्तान का विचार यह है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके इंसाफ पार्टी और बाकी जो उनके जिहादी लोग हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या गृह युद्ध की स्थिति आ सकती है? गृह युद्ध जब होगा तो अफगानिस्तान हमला करे और उस हमले में एटलीस्ट वो अपना खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा वापस ले जाए, या फिर वो बलूचिस्तान के अंदर जो अफगानी चैलेंज है, अफगानिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान की भूमि में भी उनकी कुछ भूमि है, वो वापस ले ले। असली कारण तो जो समझ में आता है वो ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की फौजें सजी हुई। इसी बीच में जब आसिम मुनीर सेना की बैठक बुलाते हैं, अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेजते हैं तो और इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं, ये सब कुछ बता रहा है कि इमरान खान की हत्या ही नहीं, ये कोई बड़ा काम वहां पर होने जा रहा है और ये संभव है कि एक आध दिन में कोई बड़ी खबर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से देखने को मिले। हालांकि पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि इन सब के पीछे हिंदुस्तान है, वो लगातार कह रहा है कि अफगानिस्तान को भड़काने वाला हिंदुस्तान है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्टर्बेंस और जो बम फूट रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो कराची में जो उनके हैं इस्लामाबाद में बम फूटा और जो बाकी जगह पर बम फूटे, जिनकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान के लोगों ने भी ली और बाकी आतंकी भी ले रहे हैं, वो सब कुछ हिंदुस्तान पीछे से है। ये सब झूठ मन गढ़ंत जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा सियानापन तुमको ही खाएगा। तुम जिस अफगानिस्तान को भारत के लिए तैयार कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था, उसको पता नहीं है कि भारत में मोदी जी की सरकार है और मोदी जी भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से द्वापर युग में जो काम किए, जो उनकी नीतियां थीं, उन नीतियों को सीख कर आने वाले मोदी जी हैं। इसलिए मोदी, अगर आप हमारे लिए हथियार भेजते हो, वो हथियार उल्टा तुम पर भी पड़ सकता है और तुम खत्म हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मंशा अच्छी नहीं। हमारी मंशा तो वसुधैव कुटुंबकम की है, संसार हमारे साथ सहभागी बने, संसार यहाँ पर भारत की रीति नीति पद्धति को अडॉप्ट करे और विश्व का कल्याण करे, ऐसी हमारी नीति है। लेकिन तुम्हारी नीति तो हड़पने की है, इस्लामीकरण करने की है, हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की है। ऐसा गंदा सोचोगे तो आपके साथ गलत होगा ही। इसलिए यह संभव है कि 2-1 दिन में बड़ी खबर आ जाए और पूरी रात इधर से उधर से जो छुटपुट घटनाएं ही सही, लेकिन गोलीबारी होती रही है, बम चलते रहे, ये बता रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ पार्टी अंदर कुछ कर देती है, डिस्टर्बेंस करती है, चूंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, वो अगर कुछ अंदर डिस्टर्बेंस कर देती है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान उनके साथ मिल जाता है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके साथ मिल जाता है, तो पाकिस्तान को अपने आप को बचाना बलूचिस्तान और सिंध के डिस्टर्बेंस के होते हुए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक बड़ा कठिन विषय है और अफगानिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा है कि वो कैसे उस हिस्सों को कब्जा कर ले जिनको वो अपना कहता है। असली राजनीति इसके पीछे मुझे लगती है इमरान खान का जो हुआ तो हुआ ही, लेकिन अफगानिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए गृह युद्ध के साथ कुछ और भी संभव है जो हमें हो सकता है कि एक आध दिन में शुभ समाचार दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।